हेलो दोस्तों, आज हम सेट 7 करेंगे। ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन का सेट करा रहा हूँ जो आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए थे उसमें जीएस, जीए, जीके या करंट अफेयर के आए हुए क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और अपना आंसर दें और फिर देखें उसका आंसर है क्या। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है जो भारत है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो आपको बताना है 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न से बनी थी। तो किससे बनी थी आपको बताना है टोकन मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्ती धातु से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किसने किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि। तो आपको बताना है क्योंकि। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यह इसका अच्छी मतलब ये क्या है, अच्छा उदाहरण है सूचना का अधिकार अधिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसे किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका जोफ्रा आर्चर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे करंट अफेयर आपका अभी ये एग्ज़ाम जो हुआ है ये अभी 2021 लास्ट में हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2020 से भी आपका करंट अफेयर पूछी जा रही है और अभी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1-2 साल कहीं से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन चालू करें और इसी तरीके से आप सारी करंट अफेयर तैयार करें जो लेटेस्ट पूछी गई भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। तो आपको बताना है महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है किस राज्य में। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है आपका, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पिंजौर में। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है सरयू नदी किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर आपका श्रीलंका में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुन्नेश्वरम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मुन्नेश्वरम जो है वो आपका श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसी निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की है। तो किस निजी कंपनी ने की है 26 नवंबर 2020 में एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। नेक्स्ट है आपका, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो पहली बंगाली महिला लेखिका है आशा पूर्णा देवी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो किस वर्ष से जीता है तो आपको बताना है। इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 1976। नेक्स्ट है आपका, जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो कौन जाट शासक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। जाट शासक सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय किया तो उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है आपका, सैला नृत्य शैली राज्य से संबंधित। तो आपको बताना है सैला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया। तो आपको बताना है 29वां व्यास सम्मान किसे मिला है। तो इसका आंसर है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नासिरा शर्मा को। नेक्स्ट है आपका, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपको बताना है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीनियल से आपका मेलाटोनिन होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के
स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो आपको बताना है किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? तो आपको बताना है किस देश से संबंधित रखती है। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2016 का पूछा गया। आप देखिए 2016 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह किस देश से संबंध रखती है? इसका आंसर है आपका नेपाल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो आपको बताना है अजैविक घटक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवित जीव। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान बताना है कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। तो वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसल किसका उदाहरण है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन अंतरा फसल का। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? तो आपको बताना है कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, ये आपका गैर न्याय संगत है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो किसे किया है, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो आपको बताना है कौन सा देश सबसे बड़ा कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन भारत। नेक्स्ट है आपका केलकर समिति 2015 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है केलकर समिति। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से। ठीक है, तो यहीं पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम फिर करते हैं। तो ऐसे ही आपके 50 क्वेश्चन डेली कंप्लीट होंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है आपका विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो आपको बताना है दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो आपको बताना है एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीका बुखार। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातव धनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप बताएं किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य से। अंतर्राष्ट्रीय सातव धनम कार्यक्रम किससे संबंधित है? साहित्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग का एक हिस्सा है। तो कौन से विभाग का एक हिस्सा आपको बताना है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन विजातीय एक्जोटिक। नेक्स्ट है आपका एतमाद उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है एतमाद उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन आगरा में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि धनराशि आवंटित की गई थी? तो आपको बताना है कितनी धनराशि आवंटित की गई थी नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 9,500 करोड़। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंबोडिया में आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। ठीक है, खोब्रागड़े इन्हें नियुक्त किया गया कंबोडिया में। नेक्स्ट है यदि एन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो एम कक्षक के लिए एन के बराबर होते हैं, तो कितने के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 3 के बराबर। नेक्स्ट है आपका अवध का अंतिम नवाब था, तो आपको बताना है अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी
कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा जाती है। तो कौन सी परिस्थिति, सॉरी यहाँ पे लिखा गया कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोनों के पकने के समय वर्षा का होना। ठीक है, तो ये जो परिस्थिति है ये कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, दानों के पकने के समय वर्षा का होना। जब दाने पकने के समय वर्षा होगी तो ये परिस्थिति जो होगी कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपको बताना है कौन से संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 56वें। ठीक है, 56वें संशोधन के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। तो एफपीआई का आपको पूर्ण रूप आपको बताना है, एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एफपीआई का पूर्ण रूप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। तो अब आप बताएं किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, प्रचंडगढ़ को। ठीक है, प्रचंडगढ़ को पहला स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो आपको बताना है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 1802 में। नेक्स्ट है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में राज्यपाल नियुक्ति किया गया था। तो आप देखें सितंबर 2021 का भी पूछा गया है, पहले का भी पूछा जा रहा है। तो सितंबर 2021 में किसे राज्यपाल नियुक्ति किया गया है, कहाँ का किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, उत्तराखंड का। नेक्स्ट है आपका, सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया है। तो पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया है पैरालंपिक में पदक जीतने वाले सितंबर 2021 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुहास यतिराज का, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उपविजेता रही। तो 2020 में उपविजेता कौन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट है आपका, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। तो आपको बताना है कौन सी नदी का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, झेलम। नेक्स्ट है आपका, किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तलकर्षण। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा तलकर्षण। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं। तो किसके तहत किए गए हैं, कौन सी अनुसूची आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, पहली अनुसूची। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी। ये आपको बताना है, ये कहाँ आयोजित की गई थी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, गुवाहाटी में। नेक्स्ट है आपका, तेग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित। तो आपको बताना है किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये नेपाल देश में है आपका तेग बोचे मठ। ठीक है, तो तेग बोचे मठ कहाँ स्थित है, आपका नेपाल में। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था। तो आपको बताना है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, धौलावीरा में। नेक्स्ट है आपका, वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो आपको बताना है वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, अरुंधति रॉय। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये सेट 7 आपका खत्म होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे भी सेट मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।